हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि बिहार जो कि कांस्टेबल का जो कि न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कि टोटल पोस्ट कितना है, योग्यता क्या है, कौन कौन से भर सकते हैं, अदर स्टेट वाला भर सकते हैं कि नहीं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हम इस सूचना देने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए कि केंद्रीय चयन संसद सिपाही भर्ती आपका जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो कि 18/3/2005 से शुरू होगी। अंतिम तिथि जो है कि 18/4/2025 तक होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सीट जो है कि आपको यहीं पे देख रहे हैं कि अनरिजर्व के लिए आपका है 7,935, महिलाओं के लिए 2,777। इसी तरह से आप देख सकते हैं ST/SC के यहाँ पे आपका पद शो कर रहा है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 19,838 पोस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाना को भी शामिल किया जाएगा या संशोधन के संख्या बढ़ या घट सकती है। आपको जो है कि ये जो रिक्त पद जो है कि यहाँ पे आपका संख्या बढ़ या घट सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिपाही पद की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है कि यहाँ पे http://cbsebihar.gov.in है, ठीक है। सिपाही पद के सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता है। यहाँ पे देखिए, इस विज्ञापन के माध्यम से भारत के नागरिक होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको प्रक्रिया हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए कि ST/SC के लिए आपका जो अनरिजर्व के लिए आपका जो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, चेयर जो है कि आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फिलाई और फिला करके आपका होना चाहिए 86। ये होगा पुरुष कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़े होने OBC2 के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सभी महिलाओं के लिए जो है कि आपका हाइट जो है कि 155 होना चाहिए। इसमें ऐसी लागू नहीं है, इसमें लागू नहीं है, ठीक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए मापदंड प्रक्रिया अभ्यर्थी के समान होंगे। यहाँ पे वो रहा ट्रांसजेक्शन अगर आप बिलोंग करते हैं तो अभ्यर्थी के लिए शरीर मापदंड महिला के अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि अगर आप ट्रांसजेंडर बिलोंग करते हैं तो आप महिला की जो भी प्रक्रिया यहाँ पे है, हाइट वेट सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग आपका होगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि शैक्षणिक अर्हता यानी कि सिपाही के पद पर शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र निर्गत अंग्रेजी हिंदी माध्यम में राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा की बात की जाए, उम्र की सीमा बात की तो मैट्रिक अथवा मैट्रिक के और जन्म के लिखित आधार के कट ऑफ के अनुसार आपका कोटिवार निम्न रहेगी, ठीक है। आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि गैर आरक्षित यानी कि ST न्यूनतम उम्र जो है कि 18 से लेकर के 25 तक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो है कि 2 वर्ष का शिथिलापन 18 यानी कि आपका जो कि 2 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलेगी। आप यहाँ 18 से लेकर के 27 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। OBC2 के लिए 3 वर्ष तक का शिथिकरण 18 से 28 वर्ष तक में अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी आपको ST के लिए, और ट्रांसजेंडर के लिए आपका जो कि 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 30 साल तक आपका वहाँ पे है। विहित अधिकतम छूट 5 वर्ष की, गृह रक्षक की अगर आप बिलोंग करते हो वहाँ 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी तरह सबका है। टोटल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। विशेष में आपका जो है कि फॉर्म भरते समय जो है कि यहाँ पे आपका कोड को मेंशन करना है कि आपका अनुसूचित जाति ST/SC यहाँ पे आपका कोड जो है कि यहाँ पे है मेंशन किया गया। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कोड को, ठीक है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आपका होगी यहाँ पे। इसी तरह से आपका जो है कि टोटल अंग्रेजी हिंदी विज्ञान जो भी हो, इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में 30% से कम लाने से किए असफल गए, यानी कि आपका जो फर्स्ट में एग्जाम होगा, एग्जाम होगा उसके बाद उसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना बेहद जरूरी है। तो आप
आगे फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। अगर नहीं लाते हैं 30% आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। द्वितीय आपका जो है कि मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के अर्थ होगी, यानी कि आपका जो भी कैंडिडेट लिखित परीक्षा में 30% लाते हैं तो आपका फिजिकल के लिए बुलावा होगा, ठीक है। द्वितीय क्रम आपका जो कि पीएटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टेस्ट, शारीरिक दक्षता जांच, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि छूट मान्य नहीं है, शारीरिक दक्षता मापदंड के कोई छूट मान्य नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिपाही में हेतु दक्षता के अधीन दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक द्वारा अंकों के आधार पे की जाएगी। अभ्यर्थियों को अलग अलग सफल होना आवश्यक है, यानी कि जितना चीज आपका दौड़ धूप हो वहाँ पे गोला फेंक, हाइट, ऊंचाई, कूद जो भी हो आपको सबको क्वालिफाई करना जरूरी है, अन्यथा अयोग्य माने जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता में लिखित स्पर्धाएं होगी। यहाँ पे देखिए अधिकतम 50 अंक, यानी कि सभी कोटि के लिए। यहाँ पे देखिए कि आपका पुरुष के लिए यहाँ पे 5 मिनट से कम अगर लाते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। दौड़ में 6 मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1600 मीटर का दौड़ होगा, अगर आप 5 मिनट से कम में आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक तो 5 मिनट 40 सेकंड तक लाते हैं तो 30 अंक। वहीं अगर 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक या 6 मिनट तक लाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 6 मिनट के बाद लाते हैं तो आप योग्य माने जाएंगे। 6 मिनट से अधिक लेने वाले पुरुषों के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप 6 मिनट के अंदर ही लाना है, 6 मिनट के बाद अगर लाते हैं तो आप अयोग्य घोषित किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ आपको होगी 5 मिनट में, ठीक है। 4 मिनट से कम जो कैंडिडेट लाएंगे उनका जो कि होगा यहाँ पे 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक लाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। वहीं 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक लाते हैं तो वहीं आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक लाते हैं तो वहीं आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर महिलाओं के लिए दौड़ की बात की जाए तो आपका जो है यहाँ पे कुछ कम है, 1 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट के अंदर लाना, ठीक है। गोला फेंक आपका जो है कि होगा अधिकतम का 25 अंक मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 फीट से लेकर के 70 फीट तक फेंकेंगे तो आपको 9 अंक मिलेंगे। वहीं अगर 17 फीट से ज़्यादा है और 18 फीट तक भी आपको 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से ज़्यादा है 19 फीट तक मिलेंगे करेंगे तो आपको 17 अंक मिलेंगे। वहीं 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकेंगे 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको जो कि यहाँ पे 25 अंक मिलेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा फेंक सकेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा अंक मिलेंगे। मिनिमम 20 फीट से ज़्यादा आप फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पे 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप वहाँ पे अयोग्य घोषित किया, असफल माने जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको 16 फीट कम से कम फेंकना है। वहीं देखा जाए कि महिला कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला फेंका जाएगा। 12 फीट तक गोला फेंकना है। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेंगे 9 अंक मिलेंगे। 13 से 14 तक आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 तक 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक आपको 21 अंक मिलेंगे। वहीं 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे आपको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया गया, यानी कि आपको 12 फीट से अगर कम फेंकी गया तो आपका जो कि असफल घोषित वहाँ पे किया जाएंगे। इसलिए मिनिमम कम से कम 12 फेंकना बहुत जरूरी है। ऊंची कूद की बात की जाए यहाँ पे अधिकतम जो है कि 25 अंक होंगे आपके पुरुष कैंडिडेट के लिए, जो कि 4 फीट अगर आप ऊपर की छलांग लगाते हैं ऊंची कूद तो आपको 13 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 4 फीट 4 इंच लगाते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, यानी कि आपको 4 अंक यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 फीट 8 इंच अगर लगाते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। वहीं अगर 5 फीट तक लगाते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पे निर्धारित मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप 4 फीट ना कूद सकने वाले कैंडिडेट के लिए अयोग्य घोषित किया जाए, कि आपको 4 फीट ऊंची कूद अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसलिए आपको 4 फीट छलांग लगाना वही जरूरी है। ऊंची कूद सभी कोटि महिलाओं के लिए
न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फीट अगर आप देखते हैं तो ये 13 अंक मिलेंगे। 3 से 4 फीट तक आपका जो कि 3 फीट 4 इंच अगर आप छलांग लगाते हो तो 17 अंक मिलेंगे। यहीं 3 फीट 8 इंच 4 इंच और बढ़ के 21 अंक वहाँ पे मिलेंगे। 4 फीट तक आप छलांग लगाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, 3 फीट ना कूद सकने वाले महिला को अयोग्य घोषित किया है। यानी कि अगर आप 3 फीट महिला से बिलोंग करते हैं, अगर आप 3 फीट नहीं देख छलांग लगाते हो तो आपको वहाँ पे अयोग्य घोषित किया जाएंगे। नियत समय पुरुषों के लिए आपको जो कि मिनट पूरे करने के लिए महिला के ऊंची कूद मापदंड पूरा नहीं किया जाएंगे। असफलता समय को अलग अलग होना गोलीफिक मौका दिया जाएगा। यानी कि आपको जो है कि एक निश्चित समय के लिए आपको जो है कि वहाँ मौका दिया जाएगा। यहाँ पे जो है कि सभी लड़के अलग अलग असफल होने के लिए मात्र गोला फेंक ऊंची कूद अधिकतम 3 मौका दिया, यानी कि 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है कि जांच है, इस तरह से आप देख सकते हैं। मेडिकल वगैरह होगा इस तरह से। आप जो कि डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपको जो कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस या तो पहचान पत्र और जन्म तिथि, मैट्रिक मार्कशीट, इसी तरह से उसका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा, अस्थायी निवास जाति प्रमाण पत्र, इसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, यही आपका जो कि नोटिफिकेशन है। जिस तरह से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जा करके देख सकते हैं। आपको पेमेंट की बात की जाए तो आपका देखिए यहाँ पे आप पुरुष कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ST SC के लिए आपका जो है कि यहाँ पे 180 रुपये, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो है कि जनरल के लिए 675 रुपये यहाँ पे पेमेंट देना जरूरी है। इसी तरह से आपका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे जरूर इसके वेबसाइट पर आकर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।